धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सिकंदर कुमार आप लोगों का एक्सलेंट करियर पॉइंट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में आप लोगों के लिए हम लाए हैं क्लास नाइन्थ का मैथ से रिलेटेड चैप्टर, जिसे हम हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड जो है चैप्टर है, और हीरोन्स फार्मूला ही समझिए, हीरोन्स फार्मूला सही बनेगा। ये क्या है सर हीरोन्स फार्मूला? देखिए, जब आप क्लास 8 में पढ़ रहे होते हैं तो आपके लिए शायद ये सूत्र शायद नया हो, पर इससे जुड़ा कॉन्सेप्ट ये आप कई बार यूज कर चुके हैं। इससे जुड़ी बातें, इससे जुड़ी तथ्य आप शायद पहले यूज कर चुके हैं, बट आप ये नहीं जान रहे हैं क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, कैसा होता है। आप इससे रिलेटेड सॉल्यूशन तो कर लीजिएगा, ठीक है, बट हीरोन्स फार्मूला क्या है, कैसे होता है, इसको आप नहीं जान पाइएगा। तो नहीं जान पाइएगा, इसीलिए तो हम आए हैं, आपको जनाएंगे आपको क्या करेंगे, जनाएंगे। तो देखिए, आज के क्लास में हम देखेंगे हीरोन्स फार्मूला के बारे में, क्या होता है हीरोन्स फार्मूला। देखिए, आप यदि क्लास 9 में पढ़ते हैं और आपको हीरोन्स फार्मूला की जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप पीछे हैं। क्या है? पीछे हैं। तो कोई पीछे मेरे सामने ना रहे, ये हमको अच्छा लगता नहीं है, इसलिए हम सबको आगे बढ़ाना चाहेंगे, सबको आगे तरक्की की ओर लेके जाएंगे। तो आप लोग देखिएगा, हम पे विश्वास कीजिए और चैप्टर को एकदम आसान शब्दों में समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग भी बताइएगा, चैप्टर में यदि आपको जो भी बातें समझ में आए तो ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो भी ठीक नहीं है, तो आप पूछिएगा। ठीक, आप पूछिएगा, जहाँ समझ में ना आए तो पूछिएगा। देखिए, ये हीरोन्स फार्मूला हम बताते हैं आपको क्या होता है। देखिए, अध्याय 12 क्लास 9 हीरोन्स फार्मूला। सबसे पहले आप ट्रायंगल के बारे में जानते होंगे, क्योंकि हम ट्रायंगल के बारे में डिटेल आपको बताएंगे नहीं। पहले के वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि ट्रायंगल कैसे होता है, क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कितने होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम आपको एक ऐसा त्रिभुज के बारे में बताएंगे जो कि आप पढ़ ही चुके हैं। तो बताइए, आप विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं? बोलिएगा जी सर बिल्कुल जानते हैं, क्यों नहीं जानेंगे। तब विषमबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहेंगे जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर नहीं हो, वो समान हो, उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे सर, जैसे नहीं समझे, आप डायग्राम बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए, सपोज डैट ये देखो, ये आपको दिखा क्या? बोलिएगा ये क्या बात आप बोल रहे सर, दिखेगा क्यों नहीं, दिख रहा होगा। देखिए, सपोज डैट ये एंगल को ए मानिए, इसको बी मानिए और इसको सी मानिए। चलिए ठीक है, इसको आप मान लिए ए बी सी, क्या बन गया? यही है हीरोन्स फार्मूला? जी नहीं, आप इसको समझिए। ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपको डिफरेंट लेंथ का दिखता होगा। ठीक है सर, ये भी तो दिख रहा है। ये देखिए, ये अलग लेंथ का है, ये अलग लेंथ का है, ये भी अलग लेंथ का है। ठीक है सर, मान लेते हैं आप इसको मान लीजिए ए, ठीक, इसको मान लीजिए ए, और इसको क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये इसको क्या मान लीजिए, सी मान लीजिए। ठीक, इसको सी मान लीजिए। चलिए, आपको एक ट्रायंगल दिखा जिसमें ए क्या माने सर, ए बी सी, ये क्या है, ए इसका लेंथ माने, क्या माने, लेंथ। अब लेंथ में सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, अब देखिए, ई ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। बोलिए ठीक है सर, ट्रायंगल है। तो अब देखिए, हीरोन्स फार्मूला यही अप्लाई होगा यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दी गई हो, तो वहाँ आप हीरोन्स सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या हीरोन्स सूत्र बताता है? चलिए सर, उसको समझने के पहले एक बात और आप ध्यान से समझिएगा। क्या आप जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप। तो आप लोग बताइए, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, यही ना होता है। तो आप इसको लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। बोलिए इसमें कौन दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आप बताइए। चलिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है। क्या? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का
अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताइए, अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। कोई भी चीज को आप जब आधा करते हैं तो कैसे आधा करते हैं जरा बोलिए तो? 2 से डिवाइड कीजिएगा तो वो अपने ना आधा हो जाएगा। तो आप काहे टेंशन ले रहे हैं सर? अर्ध परिमाप बोल रहे हैं, परिमाप में 2 से डिवाइड कर दीजिए, परिमाप अर्ध परिमाप मिल जाएगा। है देखिए a + b + c, इतना परिमापे न हुआ? बोलिए बिल्कुल हुआ। इसको जब 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये अर्ध परिमाप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब पता है अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी पैरामीटर। क्या? सेमी पैरामीटर। इसीलिए हम इसको एस से सूचित करते हैं। एस = आपको कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा a + b + c / 2। चलिए ये आप बता दिए सर, ये क्या बताएं? इसका यही है हीरोन्स फॉर्मूला। अरे नहीं, अभी हीरोन्स फॉर्मूला पे कहाँ है? इससे रिलेटेड उसमें पद आएंगे, इसीलिए हम इसको आपको पहले इसको जो है क्या किए पहले बता दें। देखिए अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ आप जान न लिए। हीरोन्स फॉर्मूला जरा देखिएगा क्या होता है। हीरोन्स फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र, एक माध्यम, एक विधि जिससे आप त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। जनरली आप पढ़ते होंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये ना पढ़ते होंगे? तो ये तो जनरली हुआ, जनरल फॉर्मूला। बट हीरोन्स फॉर्मूला क्या? इसको हम हीरोइन फॉर्मूला बोलते हैं। कौन फॉर्मूला बोलते हैं? हीरोइन। बट हीरोइन बोलिए या हीरोइन बोलिए, बात तो एक के ना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए हीरोइन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा रूट अंदर s × s - a s - b × s - c। बोलिए यही ना होता है? यही होता है सर। ठीक है, ये तो हम पढ़वे नहीं किए थे कभी। हम कहाँ बोले आप पढ़े होंगे? क्लास 8 तक आपको शायद इसका दर्शन ना हो। यदि आप पढ़ने में एक्सपर्ट हैं, पढ़ने में होशियार हैं, चतुर हैं, तो शायद आपको क्लास 8 में ही इसका दर्शन हो जाए। कैसे सर? आप पढ़ने में तेज हैं, आप आगे के सवाल को बनाइएगा तो आगे आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हो सकता है, बट क्लास 9th में इसको पढ़ा जाता है जनरली। देखिए आप देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंदर s × s - a × s - b × s - c। ठीक है सर। अब देखिए इसका तो आप अप्लाई किए, लेकिन पहले क्लास 8 में आप क्या जानते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है सर, ये आधार गुना ऊंचाई ये आप क्लास 8 तक जानते थे। ये भी यूज होगा क्लास 9th में, क्या इसका यूज नहीं होगा? बिल्कुल यूज होगा, इसका भी यूज होगा। लेकिन आप एक नया चीज सीखें जिसके सहारा आप त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बोले तो सर ये बीच वाला एरिया, बीच वाला क्या एरिया, यही ना है क्षेत्रफल? बोलिए यही है क्षेत्रफल। 1 नंबर बात आप बोल रहे हैं, यही है क्षेत्रफल। बोलिए आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? तो आ गया सर। देखिए अब ये आ गया, ये क्षेत्रफल है। ठीक, क्या आपने कभी गौर किया या गौर करा कि इसका क्षेत्रफल ये सर ये फॉर्मूला जो है रूट अंदर s × s - a × s - b × s - c ये कैसे बना होगा? कहाँ से आया होगा? किन्होंने पहली बार सोचा? ये आपने सोचा नहीं? आप शायद नहीं सोचे होंगे। क्यों नहीं सोचे होंगे? क्योंकि यदि आपको इससे और यदि अधिक लगा होगा ना तो आप सोचिएगा। चूँकि नहीं भी सोचिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप सोच भी लेते हैं तो आपको और बेहतर ढंग से जानकारी मिलेगी, आप इसके बारे में और जानिएगा। देखिए इसका डेरिवेशन, ये कैसे ये फॉर्मूला प्रोड्यूस हुआ, कैसे ये निकला, इसका डेरिवेशन आपको हम अगले क्लास में बताएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना, इसका प्रूफ क्या होता है, मतलब ये कैसे बना, इसका हम जो है सत्यापन करके दिखाएंगे। फिलहाल हम अभी इतना बताएं आपको। बोलिए इसमें सब समझ में आया टोटली बात? ये आप एस आपको हीरोन्स सूत्र निकालने के लिए आपको देखिए हीरोन सूत्र में क्या है? एस है। अब सर एस आप जान ही नहीं रहे हैं तो हम एस आपको पहले ना बताएं कि एस क्या है सर, तो बोलिएगा एस अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप है, सेमी पैरामीटर। तो s बराबर a + b + c / 2। इसी का यही अर्ध परिमाप का यूज होता है किसमें? इसमें हीरोन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से इसमें यूज होता है। s क्या पूछ देगा? आप बताइए हीरोन सूत्र में s क्या होता है? अर्ध परिमाप होता। बोलिए ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में?
ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको हम बताए थे फॉर्मूला क्या होता है। इसके आगे आप सवाल को समझिएगा, बिल्कुल सवाल आसान शब्दों में आपको समझाएंगे, एकदम आसानी से आप समझ लीजिएगा। देखिए सवाल क्या होता है सर हीरोन्स फॉर्मूला पे। मान लीजिए एक आपको ना, ये देखिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम, ठीक। सपोज डैट एक ट्रायंगल आपको दिया गया है, ठीक। इसका ना मान लीजिए यहाँ से यहाँ 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ आपको दिखता होगा, समझ चलिए इसको भी 30 मान लीजिए, 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, बोलिए 30 मीटर। ये तब विषमबाहु त्रिभुज कहाँ हुआ सर? देखिए विषमबाहु त्रिभुज नहीं ना हुआ, पर इसका आप अप्लाई कर सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज होना नहीं होता है, तीन त्रिभुज का है, सॉरी त्रिभुज की तीनों साइड आपको दिया है, ये मायने रखता है हीरोन्स फॉर्मूला में। तो तीनों साइड आपको दिया, बताइए। अब इसको आप सॉल्यूशन कीजिए हीरोन्स सूत्र से, हीरोन्स फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल निकालिए, हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे निकलेगा? देखिए आप बना सकते हैं, आपके सामने है फॉर्मूला, आराम से आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। मेरे सामने भी बच्चे बैठे हैं, शायद ये आपसे पहले बना ले, देखते हैं आप बनाते हैं कि मेरे सामने बैठे बच्चे बनाते हैं, देखिए, और हम भी बनाते हैं। फिलहाल आप देखिएगा, यदि आप नहीं समझते हैं तो आप देखिए। सबसे पहले इसको आप सॉल्यूशन कीजिए, क्या कीजिए? सॉल्यूशन, SOLUTION सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन लिख दीजिए, क्या निकाल रहे हैं आप? इसमें दिया क्या? गिव एंड डेट लिखिए, गिव एंड डेट, गिव एंड डेट, ठीक। देखिए मेरे सामने जो बच्चा बैठा है उसका निकल गया, कितना आया आंसर? 225 रूट अंदर 3। देखिए इसको जरा आप लिख दीजिए तो 225 रूट अंदर 3, ये मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकला। क्या निकला? एरिया। अब हम लोग भी निकाल के देखते हैं शायद आता है कि नहीं आता, यदि सही होगा तो आएगा ही आएगा। गिवन दैट त्रिभुज में ट्रायंगल, इसको मान लीजिए ए बी और ये सी, लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, ABC में क्या है सर? ABC में देखिए ए मान लीजिए, ए बराबर कोई भी ABC मान सकते, तीनों वही है, 30 मीटर। बी बराबर कितना है जरा बोलिए तो? 30 मीटर। सी बराबर कितना है बोलिए तो? ये भी 30 मीटर, ठीक है। आप लोग बोलिएगा, ठीक, जब पूछेंगे तो बोलिएगा। ए बराबर कितना हुआ? बी बराबर, सी बराबर, चलिए ABC आपको दिया है ना, आप लिखिए S इज इक्वल टू कितना होता है? बोलिए तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। अब बताइए A कितना है जरा बोलिए तो? 30 मीटर। B कितना है? 30 मीटर। C कितना? 30 मीटर बटे 2। अब जरा जोड़िए, कितना हुआ वो? 90। 30 30 60 30 90 नहीं हुआ? 90 बटे 2, 45 मीटर। बोलिए 45 मीटर आया कि नहीं आया? तो आ गया, ये क्षेत्रफल निकल गया? नहीं, अभी क्षेत्रफल थोड़ी नहीं निकला, अभी तो S निकाले आप, जो त्रिभुज में इसका यूज कीजिएगा ना, वही ना निकाले आप। तो इस सर हम देखिए इसका सॉल्यूशन आगे है, इधर करते हैं, आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ से 9 देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिंदी में आप इसको कितना लंबा लिखते हैं, लेकिन आप अंग्रेजी में लिख दीजिए इसे एरिया, AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। क्या है? ABC मतलब हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, रूट अंदर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है। आप आराम से कम कीजिए, देखिए धड़पड़ी नहीं, एकदम आराम से कीजिए। है देखिए S कितना निकाले हैं जरा बोलिए तो? 45 ने निकाले हैं, है देखिए 45 लिख दीजिए, ठीक है सर। आप यही करना है, यही करना आपको। 45 में फिर कितना घटाइएगा? A के जगह पर क्या है? 30। अब देखिए फिर 45 में कितना घटाइएगा? 30। फिर 45 में कितना घटाइएगा? वाह, यही है सवाल। ये तो कुछ ना है, ये सब घटाने जोड़ने वाला काम तो हम लोग पहले ना सीख चुके हैं, तो हम आपको पहले ने बताए थे, ये सब आप पहले सीख चुके हैं, पर ये फॉर्मूला आप नहीं जानते थे। आप जानते थे? नहीं जानते थे। अब देखिए, अब इसको क्या कीजिए, रूट अंदर 45 लिखिए, 45 लिख देने के बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर
अच्छा ये बताइए 45 में 30 घटाइएगा कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। ये कोई पूछने वाला बात हुआ? देखिए ये भी, इससे भी 15, इससे भी 15, इससे भी 15, 15 हो गया। अब देखिए आप जानते हैं रूट के अंदर से वही संख्या निकलता है जो जोड़ा लगता है, जो जोड़ा लगता है, ठीक है। तो अब देखिए कि क्या हो जाएगा, ऐसे बराबर दीजिए और उसके बाद रूट के अंदर से, क्या आप 45 को 15 गुना 3 नहीं लिख सकते हैं? क्या सर आप भी ये सब पूछ रहे हैं हमसे? नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल नहीं पूछते, ठीक है। आप जानते होंगे 15, देखिए लिख ना दिए 45 को, फिर 15 गुनी 15 गुनी 15, ठीक है। ये क्या बोल रहे सर 15 15? कोई नहीं, देखिए सर अपना स्टाइल है। देखिए इससे क्या निकलेगा, अब देखिए 15 15 दो को निकल ले जाएगा है। देखिए 15 गुनी 15, रूट अंदर 3। अब देखिए शायद मेरे सामने जो बच्ची बैठी है सही ही आंसर बताई थी, और नाम जो है लक्ष्मी खुशी कुमारी है, जो कि हमसे पहले टॉप कर गई। देखिए मेरे बनाने से पहले 25 गुना 15 गुना 15 कितना हो गया? 225। ये दोनों पहले जो है बना के कौन सी है, बना के बैठ गई। देखिए कितना तेज है। तो हम बोले ना आपको, मेरे सामने जो है तो उसका तो होना तय है। हम पे विश्वास कीजिए, उम्मीद कीजिए आपको भी हम तेज बना देंगे। आप मेरे वीडियो को देखिए, आप समझने का कोशिश कीजिए, चीज़ों को बेहतर ढंग से समझिए। तेज नहीं होंगे, एकदम हो जाइएगा आप तेज।